नमस्कार दोस्तों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सेटअप पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, गेट 2022 मैकेनिकल का पेपर आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ। तो ओवरऑल इंसर्ट थोड़ा सा मैकेनिकल पेपर का रिव्यू दे देता हूँ। तो मुझे अगर बच्चों का जो फीडबैक मिला है, पता चला है कि इस बार पैटर्न मैकेनिकल का थोड़ा सा 2-3 साल के कंपैरिजन में बहुत चेंज हुआ है। मतलब माइट भी एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चंस भी डाला गया है। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चंस ज्यादातर से ऐसा नहीं पहले होता था कि आप सारे फार्मूला करके चले जाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चंस आपके आसान थे, बट कॉन्सेप्चुअल, मतलब आसान नहीं, मतलब कैलकुलेशन कम था लेकिन कॉन्सेप्चुअल्स थे। इसको हम बोल सकते हैं कि आपका अगर परफेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत ज्यादा डीप। और जो पहले जो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस कम कर दिए, आरएसी से क्वेश्चंस बहुत कम कर दिए, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी काफी क्वेश्चंस कम कर, भर भर के एचएमटी से क्वेश्चंस पूछा गया। इंडस्ट्रियल से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, माइट बी। मतलब जो पहले का जो प्री डिफाइंड पैटर्न था, मुझे लगा थोड़ा सा चेंज किया गया है। और नाउ मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि अब थोड़ा सा गेट इधर, जब से आप लोग प्रोटेस्ट करना शुरू किए हो आईआईटी वगैरह के अगेंस्ट, पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा है। तो इस एनालिसिस से ये हमें पता चलता है कि आप लोगों को धैर्य रखना है। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है। मतलब कट ऑफ की बात नहीं है, मतलब इस बार वो वाला सिनेरियो नहीं बनेगा कि 90 नंबर बच्चे मैकेनिकल की पा रहे हैं, तब जा करके IR1 आ रहा है। ऐसा नहीं होने वाला, कम नंबर पे ही अच्छी रैंक आ जाएंगे आप लोगों की। तो ये था। और बाकी अपकमिंग जो शिफ्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, तो यार देखो, अब तो नया कुछ करना नहीं है, बस जितना पढ़ा है ना, बस कूल रहोगे और बेस्ट एनर्जी का यूटिलाइजेशन करोगे तो माइंड भी बहुत अच्छा होगा, है ना। तो थैंक यू। और नेक्स्ट शिफ्ट के लोग तैयार रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस। और जो जिनका पेपर मैकेनिकल का हुआ, हमारे से टच में बने रहिए। और रियली मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, मेरी स्ट्रीम के हैं, मेरे स्कोप में हैं, मतलब मेरे डोमेन में हैं, मैं आप लोगों को उसका डिटेल सोल्यूशन भी अपने रेगुलर ए जेई वाली क्लास में कराऊंगा। क्योंकि गेट के क्वेश्चंस बहुत कहीं ना कहीं जेई और ए एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, है ना। जिसमें एक रैंकाइन साइकिल, उसमें एक आपका क्लासियस का क्वेश्चंस पूछा था, और फिर उसके बाद एक पावर प्लांट के क्वेश्चंस पूछे थे, और आईसी इंजन के भी क्वेश्चंस पूछा गया था, हीट रिजेक्शंस पूछा गया था। और पावर प्लांट में भी आपका कुछ इस तरह से, मतलब कि रीहीट वाला पूछा गया था। उसमें पंप वगैरह का वर्क दिया था। और माइट भी क्लासेस इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस पूछा गया था। फिर मतलब एक आपका पार्ट एंड सीपीएम से भी क्वेश्चंस आया था, नेटवर्क डायग्राम बना करके आपको अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम अगर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का निकालना था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, मतलब क्वेश्चंस थे अच्छे, बस। बाकी इसका डिटेल हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। थैंक यू। लेकिन आईआईटी खड़गपुर का सबसे बड़ा सरप्राइजिंग, मतलब कि धक्का था मैकेनिकल के लिए। लेकिन फिर भी देखो, ऐसे पेपर जब आते हैं ना, सबके लिए होते हैं यार, सबके लिए होते हैं। मतलब ये थोड़ा सा अलग क्यों है? मैं जो बार बार कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग क्यों है? अलग इसलिए है ना, क्योंकि पहले जो था कि 2-3 साल, 16, 17, 18, 19, 20 में ना पेपर, मतलब कि डायरेक्ट, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछा जाता था डायरेक्ट, मतलब कि सिंपल कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज, तो ये अच्छी बात है। नहीं तो आईआईटी ने बीच में पेपर के लेवल को गिरा ही दिया था, और फिर से धीरे धीरे सही कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। बट इस पे ध्यान देना है कि पेपर टफ जाता तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टफ है तो सबके लिए है, ये होगा। मेरे समय तो बहुत ज्यादा टफ हुआ करता था। 60 नंबर पाने वाला टॉपर हुआ करता था, 65 नंबर पा, जिसके आगे ना AIR फर्स्ट आ गया, उस दौर के हम लोग गेट रैंकर हैं। तो अब तो 2012 में बहुत परिवर्तन, 2012 के बाद मुझे लगा कि 2022 में कुछ ऐसा नया चेंजेस आया है दोस्तों। तो थैंक यू, थैंक यू। एंड आप लोगों को मैं आप लोगों को डिटेल एनालिसिस करूँ। थैंक यू।